आए। जनता के पीछे कोई ऐसा बनना है, सभी झंडे के आगे आ जाए और अपने स्थान ग्रहण कर ले। आगे जो हम पिछले लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर धरने पर आए थे। हमारी ये 5 सूत्री मांगे थी। इन 5 सूत्री मांगों में हम 23 दिन यहाँ पर धरने पर बैठे थे और 23 दिन धरने में बैठने के बाद हमारी शासन स्तर पर यहाँ वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद इन्होंने हमसे 3 बातों का आश्वासन दिया और 2 बातों के लिए इन्होंने हमसे शासन स्तर पर बात करने के लिए बोला। लेकिन आज तक शासन स्तर पर बात करने के बाद और इन्होंने जो हमारी 3 बातें मानी थी अभी तक सिर्फ 0 है। सारी बातें इन्होंने नकार दी गई है। हम अपना हक लेने के लिए यहाँ अथॉरिटी पे आए हुए हैं और आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में यहाँ पर आए हैं। हमारी सभा ने तय किया है कि 2 घंटे हम यहाँ पर अपनी सभा चलाएंगे। अगर 2 घंटे में हमें कोई ठोस आश्वस्त नहीं किया तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा। हमारा अगला स्टेप जो भी होगा, जो हमारी कमेटी लेगी, चाहे काम रोकने का निर्णय है, हम अपना आंदोलन को मेन मुख्य मांग हमारी यह है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल कानून है उसके तहत हमें सारे लाभ दिए जाएं। रोज अथॉरिटी कोई भी परियोजना अगर 100 एकड़ से ऊपर होती है तो उसमें वो लॉ 46 धारा कहती है कि सब उसको सारे लाभ दिए जाए। ये लॉ ही कहता है। ये जो 46 अभी कोई नियम का कोई नियम नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक 3300 रुपये मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री कर रहे हैं, जबकि एक चिठाड़ा गांव ऐसा पड़ता है जिसे 1750 रुपये मीटर का सर्किल रेट है। अगर उसको वहाँ पर पंचायत चालू है, वहाँ का अगर सर्किल रेट 4 गुना होना चाहिए तो लगभग वहाँ का इनका मुआवजा भी लगभग 7000 रुपये बनता है। और नहीं, कोई भी अगर परियोजना 100 एकड़ से ऊपर है तो उसमें ये नियम लागू होते हैं और 40 धारा 46 जो है उसमें सारे लाभ हमारे उसमें तय है, उसमें बाकायदा नियम में लागू है चीज। कमलेश हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारे इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं है भाई। हमारी मांगे हैं जो ये प्राधिकरण ने जो दिया है, 5 मांगे जो दी हैं हमारी, उन्हें पूरी करो। जमीन अधिग्रहण की, हाँ हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। हाँ जी, अगर वो सीधे बेनामी करेगा, रजिस्ट्री करेगा तो भी वो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ जो नए कानून में हैं, जिसमें 20% प्लॉट है, रोजगार है, उचित मुआवजा है, वो सारी चीज़ें उनको देनी होंगी। इस बात के लिए ये आंदोलन है। बार बार भ्रमित किया जाता है कि ज़मीन तो आपसे रजिस्ट्री से ले ली गई है तो अब आपका क्या अधिकार रह गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि नए कानून में ये व्यवस्था दी गई है। जो नए कानून की धारा 107 है, उस धारा में ये लिखा है कि यदि कहीं भी कोई ज़मीन देश भर में इस नए कानून के अनुपालन के बाद 1 जनवरी 2014 के बाद यदि ली जाएगी, उसके लिए प्रदेश सरकार, कोई प्राधिकरण, कोई कलेक्टर यदि कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें वो जो नए कानून के लाभ हैं उनको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता है। चाहे वो बेनामे से ज़मीन लें, चाहे वो अधिग्रहण की प्रक्रिया से लें, पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया से लें। तो ये जो नया कानून है वो जनपद में पहले भी कहीं दिया गया, वो जो नए कानून से तीनों प्राधिकरणों में जी हमारा ये दुर्भाग्य है कि जिला गौतम बुद्ध नगर की सरजमी पर यहाँ पर जो अधिग्रहण हो रहा है, अभी हमें जानकारी मिली है सिर्फ DFCC में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो योजना चल रही है, उसमें जो जमालपुर गांव है जो कि खेरली स्टेशन के पास, दनकौर स्टेशन के पास है, उसमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया गया है। बस एक गांव का अभी तक हमारे पास अवार्ड आया है। बाकी सभी जगह जबरन हमारे ग्राम पंचायतों को होते हुए भी शहरी क्षेत्र घोषित करके
के बदवाई रहूंगा। कौन है? कौन? किसी के लिए वीडियो बना रहा है? किस चीज के लिए बना रहा है? भाई सर मत बैठ जाओ। किस स्तर पर वो चल रही है उसकी जानकारी हमें सार्वजनिक के द्वारा मिले, उसके बाद हम आगे अपना स्टेप लेंगे। तो इस जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं, लिखित पत्र हमें मिलना चाहिए। हमारी 5 सूत्रीय मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है, उस पर लिखित दस्तावेज लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखें और जो भी लगभग अभी समय जो हुआ है 12 राजनीति राजनीति आ जाओ संचालक तो से ये निवेदन है, तो हमारा धरना है जो पंचायत है इसे सुचारू रूप और अनुशासित चलाने के लिए सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। खड़े होने से हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी।